आते तो चल रहा तो उधर जाओ। अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, रज़ी के ब्लॉग्स में आप सबका खैर मकदम है। आज एक छोटी सोशल सर्विस होने जा रही है हमारे साहब के ज़रिए से। आगे की बात साहब करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा फयाजुद्दीन है। मैं 81 में पहली बार काउंसलर बना हूँ और मुसलसल 3 बार मैं यहाँ का काउंसलर रह चुका हूँ। तो जहाँ पर मैं इलेक्ट हुआ हूँ वहाँ पर तकरीबन टोटल यानी यहाँ पर गुरबा रहते हैं, बिल्कुल मिस्किन रहते हैं। और उसके बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री प्राइवेट होने के बाद, उसके बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री लेआउट होने के बाद यहाँ की गुरबत तो आसमान की चोटी को छूली। कई आदमी तो गुरबत में इंतकाल कर गए। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक ज़माने में खुश और खुर्रम रहते थे, लेकिन आपकी फैक्ट्री को यानी ले ऑफ करने से बंद करने के बाद यहाँ की गुरबत में इतना इजाफा हुआ। यहाँ के गुरबा को देखे तो हम खाना नहीं खा सकते, उतनी गुरबत का शिकार हो चुके हैं। तो इसी ज़मान में हमने भी एक तय कर लिया था कि यहाँ के गरीबों का कुछ ना कुछ ख्याल रखना। हर मौसम में, हर वक्त, रमज़ानों में भी हमने कुछ ना कुछ दूसरे आदमियों के पास लेके आके गरीब मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको नहीं यहाँ पर मदद करते हैं। इसी ज़मान में हमने सोचा था कि क्यों ना क्यों ये जड़गाला जो सरमा का मौसम है बहुत शदीद होने वाला है। इसी ज़मान में हम कई लोगों से ये गुजारिश करे हैं कि यहाँ के गुरबा के लिए आप कुछ ना कुछ आखिरत का सामान करके इनको मदद करो करके बोले। इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में ये एक तकरीब मुनक़्क़द होंगी गरीबों को, यानी ये ब्लैंकेट तकसीम होने की। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर तकरीबन 400 बेवाएँ हैं। गरीबा तो छोड़ दो आप, ये वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 में 400 बेवाएँ हैं जिनके यानी शौहर इंतकाल कर गए और उनका कोई पुरसान हाल नहीं। उनको रोज़ 10 रुपये अगर देखना भी उनका मुहाल है, ये हाल है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी ज़िंदगी में, ये उभरती दुनिया में, हालांकि गैस यानी लिया जाता है, मगर उनके पास गैस नहीं है। यहाँ फिर के बेचारे लकड़ियाँ यानी चुन के अपने चूल्हा जलाते हैं। तो ये गुर्बत का उनका यानी बिल्कुल ये हाल है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला कई आदमियों से ये गुजारिश करे हैं कि यहाँ के गुरबा के लिए कुछ काम कीजिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये सरमा को मद्देनजर रखते हुए शदीद सरमा आने वाला है, क़यास आ रहा है कि शदीद सरमा होने वाला है। तो इसी ज़मान में हमने बड़े बड़े लोगों तक, अमीरजादों तक हमने ये आवाज़ उठा के उनके कानों तक पहुँचाई कि आप भी आखिरत का सामान आप तैयार कर लो, कुछ ना कुछ हमारे गरीबों के लिए एक कंबल वगैरह दिया करो, ब्लैंकेट दिया करो। यानी आपको याद करेंगे उन्होंने, जब सर्दी का मौसम अपने बच्चों को लेकर जब सोते हैं लोग तो अल्लाह याद आता है। तो मैं बहुत से लोगों को बुलाऊँ, इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन 100-200 बेवाओं को ये ब्लैंकेट देने का इंतज़ाम होने को जा रहा है। इंशाल्लाह कीजिए, दुआ कीजिए। और आपको भी जहाँ तक आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है, आप भी आपके अतराफ अकनाफ जितने भी मुसलमान हों दो, गैर मुस्लिम हों दो, यानी खिदमत खल्क़ काम किया करो। जहाँ पर आप पैसा कमा के जब जाते हैं यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि मेरी औलाद को रखे, औलाद आपको काम आने वाले नहीं है। आखिरी में जवाब आप ही देने वाले हैं। नफ्सी सालिहा, इसकी पूछ आप पूछेंगे, अल्लाह पूछेगा कि आप इतना रुपया कमाए, किसके वास्ते कमाए। बड़े ऐश व आराम की ज़िंदगी करके चले गए, आप अपने बच्चों को ऐश व आराम की ज़िंदगी आप करा ले हैं, ना वो दीन के हैं ना वो दुनिया के। इसलिए आपको मैं, आप साहिब इस्तात आदमी हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप है कौम के वास्ते, गरीबों के वास्ते कुछ करके जाओ, खिदमत खल्क़ करके जाओ, ताकि आखिरत में आपको ये काम आने वाला हो। नहीं तो आखिरत में भी आप बेकार रहेंगे। यहाँ पे बेकारी 4 दिन की जिंदगी, आप कब आने वाले नहीं मालूम, मैं कब मरने वाला नहीं मालूम, लेकिन आखिरत का सामान तैयार करके जाइए। मैं इतना कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। आगे
हाँ बैठो। बैठ नहीं आ रहा तो वहाँ कुर्सी दे दो, वहाँ बैठो। अरे और क्या होगा, और आगे शुरू करो। हमारे पास जाम अच्छा है। काय बोले तो बात तुमको तसली होना पड़ता। अपन हर एक से आप बैठो ना। एक आप ध्यान करो। तुम अरे टोकन दे दो। थोड़ा बीच में आदमी के जैसी जगह छोड़ो, अच्छा खुला खुला बैठो। इधर हटो हटो, नहीं मारने लगता मार। जरा दूर दूर रहे ना करना पड़ेगा साथ में। जाए से जगह छोड़ो, अंदर जरा पीछे। आपका ले लो। बैठो बोरी निकाल के लाओ, बोरी लाओ। हाँ लाओ यार, रियान को दे दो इधर से। बैठो ना जी, और थोड़ी देर के बाद दिए तो नहीं बैठ सकते।
अस्सलामुअलैकुम। आज वार्ड नंबर 3 और शक्कर नगर में बेवाओं को हमने कम से कम 120 यानी ब्लैंकेट दिए हैं। जो सर्दी का मौसम ज़्यादा शदीद होने की वजह से हम ये मेरी तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि एक बेहतरीन आदमी जो गरीबों के लिए जो करता है उन तक हमने आवाज़ उठाई थी कि उन्होंने फ़ौरन है पैसे भेज कर ये सारे गरीबों को मेरे तरफ से मैंने वहाँ तक आवाज़ उठाई। उन्हें एक ही लफ्ज़ में उन्हें बेचारे पूरे पैसे यहाँ पर भेजे हैं। ये सारे गरीबों की अल्लाह भी उनको अजर दे। मैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के हो, तेलंगाना के हो, निज़ामाबाद के सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपये कमा रहे हैं, शादियों में लाखों रुपये खर्च करते हैं, बैंड बाजों में लाखों रुपये खर्च करते हैं और खानों में लाखों रुपये खर्च करते हैं, तो ये आपको कुछ भी काम आने वाला नहीं। आप 4-4 हज करते हैं, 4-4 हज करते हैं, लेकिन बाजू गरीब के आदमी को, जो गरीब पड़ोसी रहता है, उसको एक टाइप का खाना नहीं खिलाते आप। और ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुसलमानों में जो 4-4 उम्रे कर बाजू वाले गरीब को बोलते कि हमारे लिए दुआ करो बोलते। वो किस काम का आपका वो हज करना, वो उम्र करना किस काम का? मैं ये जो आदमी जो शख्स है जो ने ये कम से कम 120 औरतों को, बेवाओं को है अपनी जानिब से जो भेजा है, अल्लाह मैं उसको अजर दूंगा। आप भी है नहीं, जो भी कमा रहे ना वो पूरा यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। ना आपकी खबर में आपकी अलमारी रहेंगी, ना आपके कफन में आपका है जेब रहेगा। जो भी कमाएंगे अपने बच्चों के वहां से कमाएंगे। वो बच्चे आपको एक बार भी इसाले सवाब करने वाले नहीं है। आप अपनी है आखिरत का सामान कर लो। सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, जिनको अल्लाह मैंने बहुत कुछ दिया है, हिंदुस्तान में हमारे गरीबा बहुत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास भेजो नहीं बोल रहा हूँ, आपके अतराफ अकनाफ में जितने भी मुसलमान है, गरीब है, खिदमत खल करो। खिदमत खल करने से आपको आखिरत का है आपको सामान लेके जाना पड़ेगा। आपको आप जितना भी कमेंगे, यहाँ आपके बेटा बेटी है आपको आपके बेटा बेटियों को छोड़ के जाएंगे, वो आपको आगे देने वाला नहीं है। नफ्सा नफ्सी है आखिरत में। अल्लाह मियाँ तू क्या करा, कमाया तो कितनों को खर्च करा। बाजू गरीब आदमी को है शादी में नहीं बुलाते, और बड़े बड़े लोगों को जो अमीरजादे हैं उनको बड़े बड़े खाने खिलाते हैं, 10-10 पकवान पकवाते हैं। वो कुछ काम का नहीं है। वो पकवान नहीं पकवा के ऐसे गरीबों की खिदमत करो। मैं आज हिमाकत नहीं करूँ कि ये दिया बोल के, लेकिन वो आदमी को याद करूँ जिसने एक ही अल्फाज के ऊपर ये सारे 110 औरतों को शाला भिजाया है। उसकी मैं अल्लाह में दुआ करता हूँ। ये औरतों से बोलता हूँ कि उसके लिए उसके हक में दुआ करो। मैं सारे मुसलमान से एक बार गुजारिश करता हूँ, कार खैर काम क्या करो और मुसलमानों को जिल्लत से बचाओ। बेचारे खाने को मोहताज है और तो अय्याशी में पड़े हुए बड़े बड़े मुसलमान अमीर ज्यादा अय्याशी में पड़े हुए, एक से एक खाना पका रहे, एक से खाना खिला रहे, बाजे नचा रहे, कर रहे, सब करे, हजारों लाखों रुपए ने बेजा है असराफ कर रहे हैं शादियों में। उसके बजाय ऐसी आखिरत का सामान तैयार कर लो और आखिर में चले आओ। और कितने दिन जीने वाले हैं हम और तुम? थोड़े दिन, कभी तो मौत हो सकती। सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। मैं इतना कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। और बना लिस्ट बना के रखो, पूरे देंगे इंशाल्लाह। हेलो, हाँ बोलो नहीं बना, मैं बोलूँ ना आपको, बना के रखो इंशाल्लाह। हम आवाज उठाएंगे, आया तो बराबर। हेलो हेलो, कौन सा कौन? हाँ बोलो। कल आओ।